साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज अपने बात करेंगे राजस्थान के संभाग और ज़िलों की बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि 7 अगस्त को क्या है कि 19 जो ज़िले हैं और 3 संभाग को जोड़कर अभी जो वर्तमान संख्या है राजस्थान के अंदर वो ज़िलों की संख्या 50 और संभागों की संख्या 10 हो चुकी है। उसके बारे में अपने विस्तृत अध्ययन करेंगे और जिला दर्शन के माध्यम से भी अपने समझने का प्रयास करेंगे और चयनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के साथ अपने इनको जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं 4 अगस्त की। 4 अगस्त को क्या है सीएम आवास पर मंत्रिमंडल का क्या है कि बैठक को अंतिम रूप दिया जाता है इन जिलों के बारे में। फिर बात करते हैं कि जो कमेटी थी, देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कमेटी से पूछा जा सकता है कि कौन सी किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो ये श्री राम लुबाया कमेटी, ये IS है, ठीक है। राम लुबाया जो कमेटी है और इनके द्वारा क्या है कि 7 अगस्त को क्या है कि 3 संभाग और 19 जिले। अब अपने बात करेंगे, देखिए संभाग से अपने जानेंगे, क्योंकि संभाग से क्या है जिले भी कवर हो जाएंगे, तो इसके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले देखिए संभाग की बात करें तो 3 कौन से आपको याद रखना है, BSP, ठीक है, ये आपको BSP इससे आप याद कर सकते हो। बांसवाड़ा, सीकर और पाली, ये जो 3 हैं वो क्या है नवीनतम संभाग हैं और 19 जिलों की अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टोटल 10 संभाग हैं उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद भरतपुर, उदयपुर के बाद कौन सा हो जाएगा, भरतपुर, भरतपुर के बाद कोटा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और उसके बाद जो 7वां संभाग है वो है अजमेर। उसके बाद 8वें संभाग की बात करें तो सीकर, 9वें संभाग की बात करें तो बांसवाड़ा और 10वें संभाग की बात करें तो पाली, ये हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो संभाग की बात करें, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, सीकर, बांसवाड़ा और पाली क्या है ये नवीनतम संभाग हो जाएंगे। फिर अपने बात करें तो ये जो अधिसूचना है, जो नए जिलों की जो सीमांकन की अधिसूचना है वो किसके द्वारा जारी की गई, ये क्वेश्चन बन सकता है। नवीनतम जिलों की सीमांकन अधिसूचना किसके द्वारा जारी की, अधिसूचना किसके द्वारा जारी की, तो ये आपका इसका जो राइट आंसर वो होने वाला है राजस्व विभाग के द्वारा। ये आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। चलिए अब अपने जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं सीकर से। इसका जो पुराना नाम है वो वीरबान का बास है, वीरबान का बास। बास का अर्थ होता है जहाँ कुछ लोग क्या है निवास करते हैं, यानी लोगों के समूह को जहाँ निवास करते हैं उसको बास कहा जाता है और वीरबान का बास कहते हैं। और इसका एक उपनाम भी है ओस की बूंद, ओस की बूंद भी कहा जाता है, बूंद भी कहा जाता है। तो ये बात थी। चलिए अब अपने सीकर से जुड़ी हुई अपने बातें अब इसके बाद अपने सीकर की बात करें तो देखिए सीकर की जो स्थापना है वो देखिए जो खंडेला के राजा हुए थे राव बहादुर सिंह, उन्होंने क्या है कि दौलत सिंह को क्या है कि ये कस्बा, ये जो गांव है ये दौलत सिंह को सौंप दिया था और इनके पुत्र हुए थे
राव शिव सिंह, इन्होंने इस कस्बे को क्या है कि कस्बे का रूप दे दिया था। तो ये संस्थापक ये माने जाते हैं राव शिव सिंह जी। ठीक है, राव बहादुर सिंह जी थे, उन्होंने क्या है कि ये दौलत सिंह को दे दिया, और दौलत सिंह के पुत्र थे राव शिव सिंह, इनको क्या है इन्होंने कस्बे का रूप दे दिया। चलिए अब अपने इससे जुड़ी हुई और बातें करते हैं। तो चलिए अपने बात करते हैं शुभंकर। शुभंकर की बात करें तो सीकर का जो शुभंकर पक्षी है वह है शाहीन। कौन है? शाहीन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें जलवायु की, तो जलवायु सीकर जिले के अंदर जलवायु कैसी पाई जाती है? तो आर्द्र शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है? आर्द्र शुष्क जलवायु। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग आजकल क्वेश्चन बनने की जो प्रकृति है वो इस तरह की है कि आपको पता है जो NH है उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जलवायु है, ये आपको 3-4 अलग अलग जिलों की जलवायु और उसके बाद में मिलान के लिए आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपको पता होगी किस तरह की जलवायु है तो आप क्या आसानी से कर सकते हैं। चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH11, NH52, NH58, ये 3 NH है जो कि सीकर से गुजरते हैं। चलिए अब इसके बाद जो बात करें तो एक नदी का नाम आता है कांतली नदी। कांतली नदी, इसे कांटली नदी भी कहते हैं। कि कौन सी नदी? कांटली भी नदी कहते हैं। एक आपने सभ्यता सुनी होगी, गणेश्वर सभ्यता। ये इसी नदी के किनारे हैं। सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है ये गणेश्वर सभ्यता। और आपको पता है एक जो घग्गर नदी पर है, घग्गर नदी पर, वो कौन सी है? कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। और कांतली नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। भाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। और आंतरिक प्रवाह की अगर सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो वो हो जाएगी घग्गर। आंतरिक प्रवाह की और जो कांतली नदी है ये उद्गम, अगर बात करें उद्गम की, तो उद्गम कहाँ से होता है? तो ये खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम। और अगर अपने बात करें तो देखिए सीकर के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। 1055 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद अगर अपने बात करें इससे जुड़ी हुई तो सीकर के अंदर कितने जिले हैं? जिले की बात करें तो जिले कौन कौन से हो जाएंगे सीकर के अंदर? तहसील की बात करें तो 10 तहसीलें हो जाएंगी, 9 उपखंड है। और जिलों की बात करें तो सीकर, नीम का थाना और चूरू, और उसके अलावा एक जो है वो है झुंझुनू। सीकर, झुंझुनू, चूरू पहले क्या है? बीकानेर संभाग में आता था। परंतु अब जब नवीनतम गठन हुआ तो
चूरू को क्या है, सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। एक जो नाम आता है वह है नीम का थाना। यह भी किसके अंदर, कौन से संभाग में आएगा, सीकर संभाग में आएगा। तो कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना। तो कितने जिले हो गए, 4 जिले। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने जिले आते हैं, सीकर जिलों के जिले, सीकर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। ये बात। तहसीलों की बात करें तो 10 तहसील। और आपको पता है पहले जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला था वो था धौलपुर, लेकिन वर्तमान में कौन सा हो गया, दूदू। ये पहले ग्राम पंचायत थी, उसके बाद इसको क्या है कि नगरपालिका बना के, और उसके बाद में क्या है, इसको जिला बना दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद अगर अपने बात करें, सीकर जो संभाग है उसकी जो सीमा है वो कितने जिलों से लगती है। सीकर संभाग की जो सीमा है वो कितने जिलों के साथ लगती है, कितने जिलों के साथ लगती है, सीकर की कितने जिलों के साथ लगती है। तो चलिए 5 जिलों के साथ। कौन से, 5 जिलों के साथ। सीकर की जो सीमा है वो 5 जिलों के साथ लगती है। तो सबसे पहले अपने बात करें कौन कौन से जिले, तो पहले हो जाएगा चूरू, दूसरा हो जाएगा झुंझुनू, तीसरा हो जाएगा नीम का थाना, चौथा हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। अगर आपसे पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, अगर उसमें जयपुर डायरेक्ट कर रखा है तो वो गलत हो जाएगा। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो वो क्या है, इसके अंदर सीमा इसकी लगती है। उसके बाद बात करें डीडवाना, कुचामन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखनी है। सीकर की जो सीमा है, पहले देखिए नागौर के साथ सीमा लगती थी। पहले जब सीकर को संभाग नहीं बनाया था तब क्या है कि सीकर की जो सीमा है वो नागौर के साथ लगती थी, परंतु अब नहीं लगती। सीकर की सीमा अब नागौर के साथ नहीं लगती, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात की थी जो प्रारंभिक नाम सीकर को किस नाम से जाना जाता है, वीरबान का बास और ओस की बूंद के नाम से जाना जाता है। 10 संभाग जो नवीनतम बने वो है जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, और 3 जो मैंने अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, बीएसपी यानी कि बांसवाड़ा, सीकर और कौन सा हो जाएगा, पाली। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी जो नदी है, एकमात्र नदी है वो कौन सी है, जो कांतली नदी है। और कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता से भी ताम्रयुगीन ताम्रयुगीन सभ्यता है जो कि गणेश्वर है। और जो कांतली नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से होता है। गग्गर नदी की बात की थी तो गग्गर नदी की जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, वो होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से होता है। और ये पंजाब और उसके बाद पहले तो ये हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद ये पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ होते हुए ये फोर्ट आवास तक चली जाती है। और सीकर की बात करें उसके देखिए साथ साथ के अंदर जो चीज़ें अपने को रिवाइज के अंदर हो सकती है वो अपने की बात करेंगे। देखिए लोक देवता की बात करें, लोक देवता की बात करें तो एक नाम आता है डूंगर जी और एक नाम आता है जवाहर जी। इन्होंने 1857 की जो क्रांति है उसमें नसीराबाद छावनी को लूटा था, ठीक है। और ये रॉबिन हुड भी इनको कहते हैं। इन्होंने क्या है कि जो रॉबिन हुड की उपाधि का मतलब ये हो गया कि ये जो अत्याचारी हैं उनसे लूट के और गरीबों के अंदर दे देते थे। तो ये इस तरह की। और चोटी की बात की थी मैंने, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। और ये अरावली की जो अरावली है उसकी क्या है कि ऊंची चोटी है सीकर के अंदर। सीकर के अंदर सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो कौन सी हो जाएगी,
रघुनाथगढ़। और ये उत्तर अरावली की, कौन सी? उत्तर अरावली की बात की तो साइन जो शुभंकर है वो हो जाएगा। NH की बात की थी तो NH कौन सा? NH 11, NH 52 और NH 58 इसके अंदर पाए जाते हैं। वहीं बात की थी अपने अर्ध जो जलवायु की बात की थी तो कौन कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं, एक नाम आता है जो कि देखिए ये जो अपने विश्लेषण कर रहे हैं, ये जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, कम समय के अंदर क्या है कि जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वही अपने बात करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ में एक नाम आता है किशोरा देवी। किशोरा देवी ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या है कि 10,000 जो किसान महिला है उनको क्या है, एक नाम आता है कटरा थल। कटरा थल में एक सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या 10,000 महिलाओं को, और ये हुआ कब था? 25 अप्रैल को। कब हुआ था? और इनके नेतृत्व में किसान महिलाएं 10,000, कितनी? 10,000। ये फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो नाम आता है वो आता है खाचरियावास। एक नाम सामने आता है खाचरियावास। आपको पता है लगातार जो खाचरियावास का जो नाम है वो आपको पता है भैरों सिंह शेखावत, श्री भैरों सिंह शेखावत। और ये राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। और इनको बाबोसा के नाम से भी जानते हैं, बाबोसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 3 बार जो सीएम रहे हैं वो कौन है? श्री भैरों सिंह शेखावत जी है, जो कि 3 बार सीएम रह चुके थे, और उपराष्ट्रपति भी ये रहे हैं। ये बात भी आपको। एक जो नाम आता है वो आता है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते थे, 5वें पुत्र। और ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 बोलते थे। क्या बोलते थे? गुलाम नंबर 4। गुलाम नंबर 4। और इनको क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि जो राय बहादुर की उपाधि थी वो दी गई थी, लेकिन उन्होंने त्याग दी। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि को त्याग दी थी। और ये जमनालाल बजाज हैं जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र, और अपने आप को क्या है गुलाम नंबर 4 कहते थे। और इनके पत्नी की बात करें, पत्नी जानकी देवी। और ये राजस्थान में प्रथम बार पद्म जो विभूषण पुरस्कार है वो पाने वाली प्रथम महिला थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने अगर बात करें, यही लिख देता हूँ, इसके बाद अगर बात करें तो प्रमुख सीकर की जो प्रमुख झील है वो कौन कौन सी है? जो सीकर की जो प्रमुख झील है, एक तो नाम आता है रेवासा, एक आता है कछोर। ये 2 नाम आपको ध्यान रखने, एक तो है रेवासा, एक है कोछोर। ये 2 जिले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें तो 10वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है? सीकर में प्राचीन शिव मंदिर। और ये है कहाँ? हर्ष पहाड़ी पर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
एक जो नाम आता है इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। जीण माता और भगवान शंकर के जो अंश माने जाते हैं हर्ष, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। वो थोड़ा सा अपने बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बड़ी बड़ी जो बातें हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लें। उनकी ये थोड़ा सा क्या है कि तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। एक जो नाम आता है वो आता है फतेहपुर। क्या नाम आता है? फतेहपुर। फतेहपुर का नाम आता है। यहाँ जो जोजोबा और हो-हो-बा की खेती की जाती है। जोजोबा और हो-हो-बा की खेती की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, उसके बाद अगर अपने बात करें, एक नाम आता है खंडेला। खंडेला, खंडेला क्यों प्रसिद्ध है? तो ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग, पाटौदा भी कह सकते हैं, पाटौदा। एक तो नाम आता है खंडेला जो कि गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और जो पाटौदा है यहां लुगड़ा, क्या? लुगड़ा वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगर अपने बात करेंगे तो एक जो स्थान है उसका नाम है बराल, और यहाँ जो सल्तनत कालीन है और मुगल कालीन सिक्के मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपनों ने बात कर ली सीकर की, वीरबान का बास कहते हैं, और जो सीकर कस्बे के जो संस्थापक माने जाते हैं वो राव शिव सिंह जी माने जाते हैं। आपको पता है कि चूरू का जो किला है वो एकमात्र ऐसा, जो अपने बात करेंगे जब अपने पढ़ेंगे तो उनमें बात करेंगे, एकमात्र ऐसा किला है जिसने चांदी के गोले बरसाए थे, ठीक है। और अपनों ने बात की जो किशोरा देवी है, इन्होंने क्या, जो कटरा थल में सम्मेलन में कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। और ये क्या है कि इन्होंने 10,000 किसान महिलाओं के साथ सम्मेलन में भाग लिया था, इनके नेतृत्व में भाग लिया था। फतेहपुर की बात के जोजोबा और हो-हो-बा कृषि विज्ञान केंद्र, खंडेला गोटा उद्योग, पटौदा लुगड़ा वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और जो राज्य जो पशु है, पक्षी है, वो कौन सा है? साइन है। और 10वीं शताब्दी का जो प्राचीन शिव मंदिर है वो हर्ष पहाड़ी पर बना है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो जमनालाल बजाज है उनको 5वां पुत्र गुलाम नंबर 4 अपने आप को कहते थे, और उन्होंने राय बहादुर की जो उपाधि है वो क्या है कि त्याग दी थी। और इनकी पत्नी थी जानकी देवी, उनको क्या है पद्म विभूषण से, राजस्थान की पहली महिला थी जिनको पद्म विभूषण मिला था। बराल से क्या है संतलन कालीन और मुगल कालीन के सिक्के मिले हैं। प्रमुख जिलों की बात की तो रेवासा और कोछोर है वो क्या है कि प्रमुख जिले हैं। और नदी की बात की थी तो वो कांतली या कांटली नदी हो जाएगी, जिनके जो भाव है उसको क्या तोरावाटी कहा जाता है, और ये खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। और पटौदा है, यहाँ क्या है लुगड़ा जो प्रसिद्ध है, और खंडेला में क्या है गोटा उद्योग प्रसिद्ध है। फतेहपुर की बात कर ली। और जो खाचरियावास है वो क्या है कि श्री भैरव सिंह, पूर्व जो उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत जी, उनका क्या है जन्म स्थान है। और 3 बार जो राजस्थान के सीएम भी रहे, इनको बाबोसा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो थी। कल अपने जो सीकर है इससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें और देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।